ये हमारे पिताजी करीब 40 साल 45 से बना रहे हैं मूर्ति, और हमने ये काम अपने पिताजी से ही हमने सीखा नमस्कार है। आदाब, मैं हूं अकबर अली। आप देख रहे हैं एपीटी न्यूज़ लाइव। इस समय मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के घारी घाट पुल के पास स्थित है। आज हमारे साथ एक मूर्तिकार है, उनसे जानेंगे जो दुर्गा माता की प्रतिमाएं बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं और इनकी प्रतिमाएं इस क्षेत्र में कहां कहां तक जाती हैं। हमारे साथ मूर्तिकार रामकरण यादव जी मौजूद हैं। ये काम आप कब से करते हैं और कितना अनुभव है इस मूर्ति बनाने में? मूर्ति बनाने में मेरा पूरा अनुभव है, लगभग 35 साल हो गया। 35 साल से यही काम करते यही हैं। काम करते हैं। कितना मूर्ति बनाते होंगे हर साल लगभग? अब हर साल मतलब समझिए 60 65 70 72 तक। हर साल में बनाने की इसकी विधि क्या होती है और कितना टाइम लगता है, कितने दिन लग जाते हैं बनाने में अब इसे? इतनी मूर्तियाँ बनाने में कम से कम 6 महीना। 6 महीने का वक्त लगता है। हाँ, आपके साथ कितने लोग काम करते हैं इस पूरे? हम 3 लोग करते हैं। 3 लोग। क्या क्या चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होता है जो लाना पड़ता है और जो मिल भी नहीं पाता है? बहुत सारी चीज़ें इसमें ज़रूरत की होती है। नहीं, सबसे बड़ा ज़रूरत तो है बांस। मिट्टी तो मिल जाती है, उसके बाद में भूसी हुआ, यही सब सामान इसमें लगता है। सुतली हुआ, कांटी हुआ, सब यही सामान है जो यहाँ मिल जाता है। और जो सामान नहीं मिलता है यहाँ, वो कलकत्ता बाजार में। क्या क्या चीज़ आपको बाहर से मंगवाना पड़ता है, स्टॉक करना पड़ता होगा आपको? बस यही, जैसे इंक हुआ, कपड़ा हुआ, ताज मुकुट, यही सब है, बाल हुआ। कितने फीट की मूर्ति की जो लंबाई है वो लगभग कितनी होती होंगी? ये तो कई प्रकार की बनाई जाती है, पैसे के ऊपर है, जितना लंबा हो, इतना छोटा हो, इतना बड़ा हो, कई प्रकार की बनाई जाती है। कई प्रकार के बनाए जाते हैं। आपके यहाँ क्षेत्र में कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जो नामित है कि वहाँ मूर्तियाँ जाती हैं? अब हमारे यहाँ से तो लगभग समझ लीजिए बस्ती जिले तक भी मूर्ति जाती है। बस्ती जिले तक भी जाती है। तो देख सकते थे ये रामकरण मास्टर यादव जी हैं। मास्टर के नाम से भी इन्हें जानते हैं। वैसे आपका घर निवास कहाँ पर है? यहाँ है गेनी नगर बाजार, रसूलपुर खान। रसूलपुर खान। तो ये थे रामकरण मास्टर जी जिन्होंने ये मूर्ति की प्रतिमाएं बना रहे हैं। आइए मैं आपको अब दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है कि मूर्तियां बनाई गई हैं और अब मूर्ति का जो है कि अंतिम रूपरेखा दिया जा रहा है। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो पूरा विजुअल दिखाएं और जितने भी मूर्तियां बनाई गई हुई हैं, और एक से एक मूर्तियां काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन की बनाई गई हैं। जो माँ दुर्गा की प्रतिमाएं हैं वो विशेष रूप से बनाई गई हैं। छोटी बड़ी मूर्तियां भी बनाई गई हैं। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। और ये पूरा जो है कि गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति, सभी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। और ये मूर्तिकार का कहना है काफ़ी दिन लगते हैं, करीब 6 महीने का वक्त लगता है इन्हें बनाने में और तैयार करने में। खासकर जो उन्होंने बताया है कि कुछ कपड़े हैं, रंग रोगन के कपड़े हैं जो कि बाहर कलकत्ता से भी मंगवाना पड़ता है, यहाँ पर नहीं मिल पाता है। जो खासकर गोंडा जिला है, बस्ती है, या काफ़ी सब कुछ सामान जो है कि इन्हें कलकत्ता से मंगाना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से और कितनी बेहतरीन जो है कि मूर्ति बनाई गई है। बहरहाल अभी इनमें जो है कि अंतिम रूपरेखा दिया जा रहा है। माँ दुर्गा की प्रतिमाएं जो हैं किस तरीके से तैयार की जाती है अभी आप लोगों ने सुना। जो मूर्तिकार थे रामकरण यादव, उन्होंने बताया है कि लगभग 6 महीने का वक्त होता है। यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से कपड़े पहनाए जा रहे हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमाएं जो हैं वो पूरी अब अंतिम रूप रेखा पर तैयारी में जुटे हुए हैं। बहरहाल मैं यहाँ और कुछ लोगों से जानूंगा कि ये मूर्ति जो है कि जो मूर्ति खरीदने वाले हैं वो कैसे आते हैं, क्या इससे इन्हें कितना कुछ प्रॉफिट मिल जाता होगा। मूर्ति को अंतिम रूप रेखा देने में मूर्तिकार लगे हुए हैं। हम इनसे जानेंगे और आप सबको बताएंगे कि कितना समय लगता है, कितना वक्त लगता है और कितना परिश्रम करने के बाद में एक मूर्ति जो है कि तैयार होती है। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम बबलू यादव है। कब से इस काम में आप इंटरेस्ट रख रहे हैं? ये हम 7-8 साल हो गया होगा। इसके पहले आपके पिताजी एक नामी मूर्तिकार थे। जी, ये हमारे पिताजी करीब 40 साल 45 से बना रहे हैं मूर्ति, और हमने ये काम अपने पिताजी से ही हमने सीखा है। मूर्ति बनाने का काम हमारे पिताजी करते थे, हम उन्हीं से सीखे हैं।
ये धार्मिक आस्था के साथ साथ एक जो है कि कला भी है जी मूर्तिकारी जी करना। जी कला है। सबकी बस की बात नहीं होती है जहाँ तक देखे हैं। तो क्या इससे कुछ क्या प्रॉफिट या इनकम हो जाता है होगा? अब प्रॉफिट जिस तरह से इसमें मेहनत है उसी तरह से प्रॉफिट भी है प्रॉफिट। जी। ये जो अभी मूर्तियाँ हैं, अभी इनमें कितना कुछ काम बाकी है? अरे अभी इसमें सजावट पूरा बाकी है, सजाने वाला काम पूरा बाकी है, अभी तो खाली रंगाई हुआ है। इनके अलावा जो एक जो दुर्गा माता का जो पूरा जाता है मूर्ति, उनके साथ साथ में और किन किन मूर्तियाँ होती हैं? 4 मूर्तियाँ होती हैं इसमें। जैसे जैसे गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती लक्ष्मी जी जी। आपने कहाँ बनाया है, दिखाइए चलिए। चलिए दिखा रहे हैं। लक्ष्मी जी की कौन है? ये लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ हैं, अभी सजा नहीं है हाँ, पूरा, हाँ। लेकिन कपड़ा और गहना पहनाया जा रहा है। ये लक्ष्मी जी की मूर्ति हाँ, है। लक्ष्मी जी और की। ये किस चीज इनकी है मूर्ति? ये सरस्वती जी का है। सरस्वती जी का है। हाँ। इनके साथ में और कुछ नहीं, ये बस ये 4 मूर्तियाँ। 4 मूर्तियाँ हैं। सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, कार्तिकेय। तो ये थी मूर्तियाँ जो देख रहे हैं। एक भाई अभी कुछ काम भी कर रहे हैं, अंतिम रूपरेखा देने में लगे हुए हैं। कब से कर रहे हैं ये काम? 15 दिन से। 15 दिन से काम कर रहे हैं। इससे पहले भी आप काम करते थे? कितना कुछ जानकारी है इस मूर्तिकारी में आपका? बहुत जानकारी है, पूरा स्प्रे मैं ही करता हूँ, पूरा आँख का वाइट मैं करता हूँ। तो देख सकते थे ये युवा हैं जो मूर्तिकार भी हैं और किस तरीके से अब अंतिम रूपरेखा देने में लगे हुए हैं।